हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में एक ट्रिक के साथ ऐसे करें याद। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों द प्रतिहार डायनेस्टी, मतलब प्रतिहार वंश के विषय में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो प्रतिहार वंश है, इसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी में की थी और इस वंश का अंतिम जो शासक है दोस्तों वो है यशपाल था और इसका जो शासनकाल है वो 1036 तक था। तो आइए गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को याद कैसे करें, उसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों। आइए वो पढ़ते हैं। अब हम ये एक लाइन है दोस्तों, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगी ये शासक गुर्जर प्रतिहार वंश के। कि नाव की नरमी में महिमा ने महेंद्र पर विराज यश प्राप्त किया। नाव की नरमी में महिमा ने महेंद्र पर विराज यश प्राप्त किया। तो विराज यश प्राप्त किया, इससे क्या याद हो गया दोस्तों, इसके शासक याद हो जाएंगे। देखिए कैसे। ना से हो गया दोस्तों नागभट्ट प्रथम, जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की 730 ईस्वी में। और वह से हो गया वत्सराज, इसी का पुत्र था जो आगे इसका उत्तराधिकारी था। और फिर न से हो गया नागभट्ट द्वितीय, र से रामभद्र, और मी से हो गया मिहिर भोज, और मैं से हो गया दोस्तों महेंद्रपाल प्रथम, महिमा से हो गया महिपाल, और महेंद्र से हो जाएगा महेंद्रपाल द्वितीय, और वी से हो जाएगा दोस्तों विजयपाल, राज से हो जाएगा राज्यपाल, और जो अंतिम शासक है दोस्तों वह यशपाल, यश से हो जाएगा यशपाल। तो इस प्रकार हम इस एक लाइन के याद करने से इसके सभी शासकों को याद कर सकते हैं। कि नाव की नरमी में महिमा ने महेंद्र पर विराज यश प्राप्त किया। इससे प्रथम शासक से लेके जो अंतिम शासक था यशपाल, वो याद हो जाएंगे क्रम वाइज से और आप भूलेंगे नहीं। तो ये दोस्तों एक बार थोड़ा ध्यान से, ये जो संस्थापक है गुर्जर प्रतिहार वंश का वह नागभट्ट प्रथम था, जिसका शासनकाल था 730 से 756 ईस्वी। इसके बाद में इनका पुत्र आता है वत्सराज, और उसके बाद में नागभट्ट द्वितीय, फिर रामभद्र जिसे रामदेव भी कहा गया है, फिर मिहिर भोज आता है जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। उसके बाद में महेंद्रपाल के बाद में महिपाल उसका जो पुत्र है, जिसे क्षितिपाल भी कहा गया है। और महिपाल के बाद में महेंद्रपाल द्वितीय शासक बनता है। उसके बाद में है दोस्तों ये जो विजयपाल है, और फिर राज्यपाल, और अंतिम जो शासक है दोस्तों वह यशपाल है, जो 1036 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और तब गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उसका अंत हो जाता है। तो डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में। जो गुर्जर प्रतिहार जो वंश है यह 730 से 1036 ईस्वी तक चला। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिचंद ने की थी। किसने की थी दोस्तों? हरिचंद ने की थी। लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार का वास्तविक जो संस्थापक है ना दोस्तों, वास्तविक, वह नागभट्ट प्रथम था। इसलिए अधिकतर बुक्स में यही दिया है कि नागभट्ट प्रथम है वह क्या थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक थे। और इनका जो शासनकाल है दोस्तों 730 से 756 ईस्वी था। और ये मालवा के शासक थे दोस्तों। कहाँ के शासक थे? जो नागभट्ट प्रथम है यह मालवा के शासक थे। और नागभट्ट प्रथम ने अरबों के समय, यानी अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। पश्चिम भारत, गुजरात की जो साइड, राजस्थान। तो नागभट्ट प्रथम ने अरबों के समय पश्चिम भारत की अरबों से रक्षा की थी। इसके बाद में जो इनका पुत्र है वत्सराज, वह साम्राज्य को संभालता है और उसने उत्तर भारत में साम्राज्य की स्थापना की वत्सराज ने। और उसने प्रसिद्ध भांडी वंश को पराजित किया और कन्नौज को अपनी क्या करा दोस्तों, उसने राजधानी बनाया कन्नौज को। इसके बाद में नागभट्ट द्वितीय शासक बनता है। यह वत्सराज पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनवाया। और नागभट्ट द्वितीय को, हालांकि राष्ट्रकूट जो शासक है गोविंद तृतीय ने इसको पराजित कर दिया था नागभट्ट द्वितीय को। तो आगे इसके बाद में जो रामभद्र है, इनका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष ही था, ये शासक बनते हैं। और इनके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के, वो मिहिर भोज हैं दोस्तों। मिहिर भोज हैं। यह प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक मिहिर भोज था। और मिहिर भोज के ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी भगवान विष्णु के सम्मान में। और एवं प्रभास की उपाधि भी धारण की थी। प्रभास की
एवं आदिवराह की। और यह विष्णु उपासक था दोस्तों मिहिर भोज जो था। उनका अरब यात्री सुलेमान, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा अरब यात्री मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। तो सुलेमान है ना जो अरब यात्री, वह मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। और जो मिहिर भोज को पाल नरेश धर्मपाल एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। किन्हीं कारणवश ये मिहिर भोज धर्मपाल जो पाल वंश के नरेश हैं और राष्ट्रकूट नरेश जो ध्रुव हैं, इनसे पराजित हो गए थे। तो मिहिर भोज की उपलब्धियों की जो चर्चा है वह ग्वालियर में एक प्रशस्ति अभिलेख है उनका, उसमें इसका वर्णन दिया गया है दोस्तों। भोज जो है राजा भोज, इसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को नर्मदा नदी के किनारे पराजित करके मालवा पर अधिकार कर लिया था। किसने दोस्तों? भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को नर्मदा नदी के किनारे हराकर पराजित करके मालवा पर अधिकार कर लिया था। और भोज का जो कार्यकाल वह 46 वर्षों तक शासन किया था लगभग इसने, और यह विष्णु का उपासक था दोस्तों। अब आते हैं इनके बाद में, भोज के बाद में महेंद्रपाल। भोज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम था दोस्तों। और उसके दरबार में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो राजशेखर हैं, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे दोस्तों राजशेखर, तो यह किसके शासनकाल में या राज दरबारी थे? तो ये महेंद्रपाल प्रथम के राज दरबारी थे और इनके गुरु भी थे ये। कि इसके दरबार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति राजशेखर था, जिसने जो बुक्स लिखी हैं, दो जो महत्वपूर्ण हैं बिल्कुल, कर्पूर मंजरी और जो काव्य मीमांसा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछी जाती हैं। तो इनका जो लेखक है राजशेखर है। बाकी इसने 4 बुक्स दी हैं इसकी, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल तथा भारत और काव्य मीमांसा। इन 4 जो किताबों की रचना है वह राजशेखर ने की थी, जो महेंद्रपाल का गुरु भी था दोस्तों। महेंद्रपाल का गुरु राजशेखर ही था, जो संस्कृत का महान विद्वान था दोस्तों। इसके बाद में जो महिपाल है, महिपाल यह शासक बनता है, और महेंद्रपाल के बाद महिपाल शासक बन जाता है। और इसी के समय में भी एक यात्री आता है दोस्तों, बगदाद निवासी अल मसूदी, महिपाल के समय यानी 915 से 16 ईस्वी में भारत आया। और महिपाल के समय राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कनौज पर आक्रमण करके उस जो नगर है उसमें काफ़ी हानि पहुंचाई थी या क्षति पहुंचाई थी दोस्तों। के बाद में महिपाल के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय शासक बनता है। और महेंद्रपाल द्वितीय के बाद विजयपाल आता है। विजयपाल के बाद में राज्यपाल, और अंतिम जो शासक है वह है दोस्तों 1036 में यशपाल था। और इसी के समय जो गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हो जाता है दोस्तों। और इस वंश का अंतिम जो राजा है यशपाल था 1036 में। और एक क्वेश्चन और दिया है दोस्तों कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की, जो राजधानी है अभी अपनी, तो उसकी स्थापना किसने की? तो तोमर नरेश है दोस्तों। अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली की स्थापना की थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।